लाओ त्से अगला सूत्र कहते हैं, एक कुशल धावक पदचिह्न नहीं छोड़ता है। एक बढ़िया वक्तव्य प्रतिवाद के लिए दोष रहित होता है। एक कुशल गणक को गणित्र की जरूरत नहीं होती। ठीक से बंद हुए द्वार में और किसी प्रकार का बोल्ट लगाना अनावश्यक है, फिर भी उसे खोला नहीं जा सकता। ठीक से बंधी गांठ के लिए रस्सी की कोई जरूरत नहीं है, फिर भी उसे अनबधा नहीं किया जा सकता। संत लोगों का कल्याण करने में सक्षम है, इसी कारण उनके लिए कोई परित्यक्त नहीं है। संत सभी चीजों की परख रखते हैं, इसी कारण उनके लिए कुछ भी त्याज्य नहीं है। इसे ही प्रकाश का चुराना या ज्ञानोपलब्धि कहते हैं। लाओ त्से कहते हैं, एक कुशल धावक पदचिह्न नहीं छोड़ता। इसका अर्थ है कि जितनी तेजी से आप दौड़ते हैं उतना ही कम स्पर्श होता है जमीन का। जैसे जैसे गति बढ़ती है जमीन से संपर्क घटता जाता है। चरम गति पर स्पर्श लगभग समाप्त हो जाता है। वैज्ञानिकों ने ऐसी कारें बनाई हैं जो एक विशेष गति पर जमीन से ऊपर उठ जाती हैं। जैसे हवाई जहाज टेक ऑफ करता है, वैसे ही ये कारें भी तेज गति पर जमीन को छोड़ देती हैं। ऐसी स्थिति में रास्तों की खराबी या उनकी मौजूदगी का कोई महत्व नहीं रह जाता। कार बिना किसी अवरोध के चल सकती है और कोई पदचिह्न नहीं छोड़ती। चेतना की गति भी कुछ ऐसी ही होती है। जब चेतना की गति बढ़ती है तो हमारे अनुभव या प्रभाव संसार में चिह्न नहीं छोड़ते। जब हमारी गति धीमी होती है तब संसार हमें प्रभावित करता है। उदाहरण के लिए, जब कोई व्यक्ति शराब पीता है तो शराब का प्रभाव उसके ऊपर दिखाई देता है। इसका कारण यह नहीं कि शराब खराब है, बल्कि उसकी चेतना की गति शराब की गति से कम है। तंत्र में इस पर गहन प्रयोग किए गए हैं। एक तांत्रिक जिसकी चेतना की गति तेज होती है, उसे कितनी भी शराब दी जाए वह प्रभावित नहीं होगा। उसकी चेतना शराब की गति से ऊपर रहती है। इसी तरह तांत्रिक संभोग के दौरान भी अपनी चेतना को नियंत्रित रखता है। जब हमारी चेतना की गति कम होती है तो काम वासना हमें पूरी तरह से आच्छादित कर लेती है, पर जब चेतना की गति तेज होती है तो काम वासना नीचे पड़ जाती है। ये कुछ वैसा ही है जैसे हम जमीन पर खड़े होकर बादलों को अपने ऊपर देखते हैं, उनकी वर्षा से प्रभावित होते हैं। लेकिन जब हम हवाई जहाज में होते हैं तो बादल हमारे नीचे होते हैं और उनकी वर्षा हमें छू नहीं पाती। चेतना की गति बढ़ने पर संसार की बाधाएं और प्रभाव हमारे लिए निष्प्रभावी हो जाते हैं। हमारी चेतना की गति समय और अनुभव को भी प्रभावित करती है। उदाहरण के लिए, डूबते हुए व्यक्ति को अपने पूरे जीवन की कहानी एक क्षण में दिखाई देती है। इसका कारण है कि मृत्यु के समय चेतना की गति तेज हो जाती है। सामान्य जीवन में बैलगाड़ी की गति से चलने वाली चेतना मृत्यु के समय हवाई जहाज की गति से दौड़ने लगती है। इसलिए 70 साल की घटनाएं एक क्षण में स्पष्ट हो जाती हैं। स्वप्न में भी यही अनुभव होता है। एक झपकी में आपने प्रेम, विवाह, बच्चों का जीवन देखा होगा। 1 मिनट के स्वप्न में 30 साल का अनुभव कैसे हो जाता है? वैज्ञानिक इसे समझने की कोशिश करते रहे हैं। जागृत अवस्था में हमारी चेतना की गति धीमी होती है क्योंकि हर तरफ अवरोध होते हैं। स्वप्न में ये अवरोध गायब हो जाते हैं। वहां चेतना बिना रुकावट के दौड़ सकती है। चेतना की गति समय और अनुभव को बदल सकती है। छोटे जीव जो कुछ क्षण जीते हैं, उनकी चेतना की गति तेज होती है। वे जन्म, प्रेम और मृत्यु का अनुभव हमारी एक सांस में कर लेते हैं। योगियों ने चेतना की गति को समझा और विकसित किया है। वैज्ञानिक इस पर काम कर रहे हैं, लेकिन योगियों ने इसे आत्मिक अनुभव से सिद्ध किया है। चेतना की गति जितनी तेज होगी, समय और संसार के बंधन उतने ही कम प्रभावी होंगे। ये समझना हमारी चेतना को नई दिशा में ले जा सकता है। लाओ त्से का कहना है, कुशल धावक पदचिह्न नहीं छोड़ता, यानी चेतना जब तीव्र गति से चलती है तो उसके कोई चिह्न नहीं छूटते। ये धीमी चेतनाओं और तीव्र चेतनाओं के बीच का अंतर दर्शाता है। इतिहास में जिन लोगों का उल्लेख मिलता है वे अक्सर धीमी चेतनाएं हैं, जैसे चंगेज, तैमूर, हिटलर, नेपोलियन। लेकिन जो लोग प्रकाश की गति से चले, उनका कोई प्रमाण नहीं मिलता क्योंकि उनकी उपस्थिति का आभास ही नहीं हो पाता। हमारी सीमाएं हमें रोकती हैं। जैसे हमारे कान केवल एक खास सीमा तक की आवाजें सुन सकते हैं, उसी तरह हमारी चेतना भी केवल धीमे पड़ावों को पहचान पाती है। जब कोई चीज बहुत तेज गति से चलती है तो वह अदृश्य हो जाती है। उदाहरण के लिए, जब पंखा धीमी गति से चलता है तो उसकी पंखुड़ियां स्पष्ट दिखती हैं, लेकिन जब उसकी गति बढ़ती है तो वह धुंधला हो जाता है और अंततः अदृश्य। अगर कोई चीज इतनी तेज गति से चले कि वह दिखे ही नहीं और हम उससे टकरा जाएं, तो वह हमें प्रभावित कर देगी।
पर हम ये समझ नहीं पाएंगे कि ऐसा क्यों हुआ। हमारे जीवन में भी अनदेखी शक्तियां इसी तरह से प्रभाव डालती हैं। उनकी गति इतनी तेज होती है कि वे हमें छू भी नहीं पाती जब तक हम उनके आड़े न आए। लाओ त्से कहते हैं, कुशल धावक पद चिन्ह नहीं छोड़ता। जब चिन्ह छूटते हैं तो इसका मतलब यह है कि गति धीमी है। उसी तरह जब कोई वक्तव्य दोष रहित हो तो वह समझ से परे हो सकता है। जो बातें हमारी समझ में आती हैं वे अक्सर अधूरी होती हैं और हम उनमें दोष ढूंढ लेते हैं। महावीर का उदाहरण लें। उनके बारे में कहा जाता है कि वे मौन थे और मौन से ही बोलते थे। उनका अनुभव पूर्ण था, लेकिन जब उसे शब्दों में प्रकट करने की कोशिश की गई तो वह अधूरा हो गया। उनके शिष्य जो समझ पाए वह भी पूरा नहीं था, और जो उन्होंने अन्य लोगों को बताया वह और भी कम था। अंततः सत्य और संवादित सत्य में बहुत बड़ा अंतर आ गया। शास्त्र भी इसी प्रक्रिया के परिणाम है। जो लिखा गया है वह सत्य केवल अंश है। इसे समझकर चलें तो शास्त्र उपयोगी हो सकते हैं, लेकिन अगर शास्त्र को पूर्ण सत्य मान लें तो वे खतरनाक हो जाते हैं। लाओ त्से कहते हैं, वक्तव्य जब पूर्ण होता है तो उसमें प्रतिवाद के लिए कोई जगह नहीं होती। लेकिन क्या आपने ऐसा कोई वक्तव्य सुना है जिसका प्रतिवाद न किया जा सके? कोई कहे ईश्वर है तो आप कह सकते हैं ईश्वर नहीं है। कोई कहे आत्मा है तो आप कह सकते हैं नहीं है। कोई कहे मैं आनंद में हूं तो आप कह सकते हैं मुझे शक है। ऐसा कोई वक्तव्य शायद ही आपने सुना होगा जिसका प्रतिवाद संभव न हो, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि ऐसे वक्तव्य दिए नहीं गए। सच यह है कि ऐसे वक्तव्य हैं जिनका प्रतिवाद संभव नहीं। समस्या यह है कि हम जो समझते हैं उसका ही प्रतिवाद करते हैं। जो वक्तव्य वास्तव में दिया गया है वह हमारी समझ से परे होता है। लाओ त्से कहते हैं, ऐसे वक्तव्य पूर्ण होते हैं। लेकिन वक्तव्य पूर्ण कैसे होता है? क्या व्याकरण, भाषा की सुडौलता या शब्दों की सही व्यवस्था से? नहीं। लाओ त्से के अनुसार वक्तव्य पूर्ण तब होता है जब वह अनुभव से उपजे। दो प्रकार के वक्तव्य होते हैं, एक जो अन्य वक्तव्यों से जन्म लेते हैं, दूसरा जो सीधे अनुभव से उत्पन्न होते हैं। जब आप कहते हैं ईश्वर है, ये आपका अनुभव नहीं है। ये सुना हुआ है, किसी और का कहा हुआ है जिसे आप दोहरा रहे हैं। ये स्मृति है, ध्यान नहीं। लेकिन जब कोई बात आपके गहरे अनुभव से आती है तब वो पूर्ण होती है। ऐसे वक्तव्यों में व्याकरणिक त्रुटियां हो सकती हैं, भाषा टूटी फूटी हो सकती है, क्योंकि अनुभव इतना विशाल होता है कि भाषा उसे समेट नहीं पाती। भाषा और व्याकरण वक्तव्य को सुडौल और सुरुचिपूर्ण बना सकते हैं, लेकिन पूर्ण नहीं। पूर्णता आती है उस भीतर के प्रकाश से जो शब्दों के माध्यम से प्रकट होता है। चाहे शब्द टूटे फूटे हों, प्रकाश फिर भी छलकता है। लाओ त्से हमें याद दिलाते हैं कि पूर्ण वक्तव्य शब्दों में नहीं, अनुभव में होता है। जब हम इसे समझते हैं तो हर शब्द, हर अनुभव एक गहरे सत्य का प्रतिबिंब बन जाता है। कभी सोचा है एक ऐसा वक्तव्य क्या हो सकता है जो इतना पूर्ण हो कि उसका कोई प्रतिवाद ही न हो सके? लाओ त्से कहते हैं, एक कुशल वक्तव्य ऐसा ही होता है, दोष रहित। जैसे एक कुशल गणक को गणित्र की आवश्यकता नहीं रहती। आदिम समय की बात करें तो लोग 10 तक गिनते थे, क्योंकि उनके पास गिनने के लिए सिर्फ अपनी उंगलियां थीं। 10 के बाद वे कहते बस, क्योंकि गणना की सीमाएं अंगुलियों पर टिकी थीं। लेकिन जैसे जैसे गणित का विकास हुआ, यह सीमा टूट गई। एक गणितज्ञ जो गणना में कुशल हो, उसे किसी भी गणित की आवश्यकता नहीं होती। अब सोचिए, रामानुजम जैसा गणितज्ञ जिसने बिना किसी विधि के ही जटिल गणनाओं का उत्तर दे दिया। जब ऑक्सफोर्ड के प्रसिद्ध गणितज्ञ हार्डी ने रामानुजम को कठिन गणनाएं दी तो रामानुजम ने पल भर में उत्तर दे दिया। हार्डी हैरान रह गए। उन्होंने कहा, अब तक जो गणितज्ञ थे वे बच्चे थे। ये पहली बार है कि मुझे एक असली गणितज्ञ दिखा। रामानुजम के बारे में एक और कहानी है। जब वो बीमार थे और अस्पताल में भर्ती थे, हार्डी उन्हें देखने आए। गाड़ी का नंबर देखकर रामानुजम ने कहा, यह नंबर गणित के लिए बहुत कठिन है। बाद में हार्डी ने 7 साल मेहनत करके यह प्रमाणित किया कि रामानुजम सही थे। लाओ त्से के विचारों को समझें तो गणना में ये कुशलता बुद्धि से नहीं, प्रज्ञा से आती है। बुद्धि प्रक्रिया का सहारा लेती है, जबकि प्रज्ञा छलांग लगाती है। बुद्धि चींटी की तरह चलती है, धीरे धीरे, कदम दर कदम, लेकिन प्रज्ञा मेढक की तरह छलांग लगाती है, सीधे अंतिम बिंदु तक। विज्ञान भी अब ये मानने लगा है कि श्रेष्ठतम खोजें बुद्धि से नहीं, बल्कि प्रज्ञा यानी इंट्यूशन से होती हैं। जैसे मैडम क्यूरी की खोज। उन्होंने महीनों तक एक गणना पर मेहनत की, लेकिन हल नहीं निकला।
हताश होकर सब बंद कर दिया। उसी रात एक स्वप्न में उन्होंने देखा कि वह टेबल पर उत्तर लिख रही हैं। जब सुबह उठी तो देखा कि उत्तर वास्तव में उनके टेबल पर लिखा हुआ था। यह हल कहां से आया? यह प्रज्ञा की छलांग थी। सवाल और जवाब दोनों उनके पास थे, लेकिन बुद्धि प्रक्रिया पूरी नहीं कर पा रही थी। प्रज्ञा ने सीधा उत्तर तक पहुंचा दिया। आज का विज्ञान भी इस छलांग को समझने लगा है। इलेक्ट्रॉन के व्यवहार को देखें। ये एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है, लेकिन बीच में कभी नहीं पाया जाता। ये सीधे वहां प्रकट होता है, जैसे गायब हो गया हो और फिर प्रकट हो गया हो। यह वैज्ञानिकों के लिए भी आश्चर्य का विषय है। भविष्य में शायद इंसान भी ऐसी ही छलांग लगाकर तारों तक पहुंच सके। अगर प्रकाश की गति से भी यात्रा करें तो निकटतम तारे तक पहुंचने में 40 साल लगेंगे। लेकिन अगर ये इलेक्ट्रॉन जैसा व्यवहार अपनाया जाए तो बीच का रास्ता ही समाप्त हो जाएगा। लाओ त्से यही कहते हैं। कुशलता का अर्थ है उस प्रज्ञा तक पहुंचना जो हर बाधा को पार कर सकती है। बुद्धि के सहारे की जरूरत ही नहीं पड़ती। सोचिए, क्या ऐसा संभव है कि हम बिना किसी यान या माध्यम के, बिना किसी प्रोसेस के सीधे किसी और ग्रह या तारे पर प्रकट हो जाएं? आज ये केवल एक कल्पना है, लेकिन विज्ञान कहता है कल ऐसा संभव हो सकता है। कल्पना करें, एक ऐसा यंत्र हो जिसमें हम किसी व्यक्ति को रखें और वह यहाँ से विलीन हो जाए, फिर पल भर में किसी दूसरे ग्रह पर प्रकट हो जाए। बीच का कोई रास्ता नहीं, कोई प्रक्रिया नहीं। यह केवल इलेक्ट्रॉन के व्यवहार को देखकर समझा गया है। अगर इलेक्ट्रॉन एक जगह से गायब होकर दूसरी जगह प्रकट हो सकता है, तो क्या इंसान भी ऐसा कर सकता है? वैज्ञानिक कहते हैं इलेक्ट्रॉन ऐसा सदियों से कर रहे हैं, तो इंसान क्यों नहीं? आखिरकार हमारा शरीर भी तो इलेक्ट्रॉन और कणों का मेल है। अगर यह संभव हो जाए तो तारों तक पहुंचना केवल समय की बात होगी। तब हमें पहली बार समझ आएगा कि छलांग का वास्तविक अर्थ क्या है। लेकिन प्रज्ञावादी सदियों से यही कहते आ रहे हैं कि पूर्णता बुद्धि में नहीं, प्रज्ञा में है। बुद्धि हिसाब लगाती है, सोचती है, गणना करती है, और इन गणनाओं में भूल चूक हो सकती है। लेकिन जहां कोई गणना नहीं, जहां निष्कर्ष सीधे आता है, वहीं पूर्णता है। लाओ त्से कहते हैं सही तरीके से बंद किया गया द्वार बिना किसी अतिरिक्त बोल्ट के भी सुरक्षित है। उसे कोई खोल नहीं सकता। लेकिन हम क्या करते हैं? जीवन में ताले पर ताला लगाते चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे भीतर असुरक्षा है। बाहर कितने भी ताले लगाएं, भीतर की असुरक्षा को दूर नहीं कर सकते। लाओ त्से कहते हैं जो वास्तव में सुरक्षित है उसे कोई भी चीज असुरक्षित नहीं कर सकती। लेकिन असली सुरक्षा क्या है? क्या वह जिसने हर दरवाजे और खिड़की पर ताले लगाए हैं? नहीं। दरअसल जिस बुद्धि से ताले लगाए जाते हैं, वही बुद्धि ताले तोड़ने के लिए भी काम करती है। हमेशा याद रखें, खोलने वालों के पास लगाने वालों से ज्यादा बुद्धि होती है। जितने भी इंतजाम कर लें, डर खत्म नहीं होता। लाओ त्से कहते हैं सुरक्षा का एकमात्र उपाय है पूरी तरह असुरक्षा को स्वीकार कर लेना। जिसने मान लिया कि वह सुरक्षित है, उसके लिए अब कोई भय नहीं रहता। ऐसा नहीं है कि उसे मौत नहीं आएगी, आएगी, लेकिन वह मौत को भी स्वीकार करेगा। कोई उसे छुरा मारेगा तो वह इसे भी स्वीकार करेगा। उसे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जिसने असुरक्षा को स्वीकार कर लिया, उसकी सुरक्षा पूर्ण हो जाती है। जो सुरक्षा पाने की कोशिश करता रहेगा, उसकी असुरक्षा कभी खत्म नहीं होगी। लेकिन जो असुरक्षा में जीना सीख लेता है, वही सच में सुरक्षित है। लाओ त्से कहते हैं जो गांठ ठीक से बंधी हो, उसे बिना रस्सी के भी नहीं खोला जा सकता। इसी तरह संतों के लिए कोई भी इंसान इतना बुरा नहीं होता कि उसे सुधार न सके। एक सच्चा संत किसी को पापी या अयोगी नहीं कहता। अगर कोई संत ये कहे कि तुम्हें मैं स्वीकार नहीं कर सकता, तो जान लेना वह संत नहीं है। यह वैसा ही है जैसे कोई डॉक्टर मरीज को कहे कि तुम बीमार हो, मैं तुम्हारा इलाज नहीं करूंगा। संत का होना ही उन लोगों के लिए है जो जीवन में भटक गए हैं। बुद्ध का एक प्रसंग है। एक बार वे एक गांव में आए। गांव की एक वैश्या ने उन्हें रोका और कहा, आज मैं मजबूरी में दूसरे गांव जा रही हूं, लेकिन शाम तक लौट आऊंगी, तब तक आप कुछ मत कहना। बुद्ध मान गए। गांव के सभी प्रतिष्ठित लोग इकट्ठा हो गए, पंडित, ज्ञानी, पुजारी। उन्होंने पूछा, आप क्यों नहीं बोल रहे? सभी योग्य लोग आ चुके हैं। बुद्ध ने कहा, मैं उस व्यक्ति की प्रतीक्षा कर रहा हूं जिसके लिए मुझे बोलना है। शाम को वह वैश्या आई और तभी बुद्ध ने बोलना शुरू किया। बाद में लोगों ने पूछा, आप उस वैश्या की प्रतीक्षा कर रहे थे? बुद्ध ने उत्तर दिया,
जो अपने को पात्र न मानता है उसे मेरी जरूरत नहीं, लेकिन जो खुद को अपात्र मानता है उसी के लिए मैं हूँ। लाओ त्से कहते हैं, संत किसी को त्यागते नहीं, कोई भी निरुपयोगी नहीं है। संत की महानता यही है कि वे हर चीज का उपयोग करना जानते हैं। उनके पास जहर हो तो वे उसे औषधि बना लेते हैं। उनके पास क्रोध हो तो उसमें से दया का फूल खिला लेते हैं। उनके पास काम वासना हो तो उसमें से ब्रह्मचर्य की सुगंध उठा लेते हैं। जगत में दो तरह के लोग हैं। एक वे जो अपनी ऊर्जाओं को काटकर आत्मा को पाने की कोशिश करते हैं। वे क्रोध, काम, लोभ सब काटते जाते हैं, लेकिन अंत में उन्हें पता चलता है कि उन्होंने अपनी पूरी ऊर्जा ही खत्म कर दी। ऐसे लोग खुद को नष्ट कर लेते हैं। दूसरे वे जो रूपांतरण का मार्ग अपनाते हैं, वे अपनी ऊर्जाओं को काटते नहीं बल्कि उनका उपयोग करते हैं। संत वही हैं जो अपनी हर ऊर्जा को स्वीकार करते हैं और उसे ऊंचे स्तर पर ले जाते हैं। वैज्ञानिक भी आज ये कर सकते हैं कि इंसान को क्रोध या काम वासना से पूरी तरह मुक्त कर दें, लेकिन ऐसा करने से इंसान एक मशीन बन जाएगा। उसकी रौनक, उसकी ऊर्जा खत्म हो जाएगी। संत इसके उलट क्रोध को तेज बना देते हैं। उनके लिए क्रोध, काम और लोभ सब ऊर्जाएं हैं। लाओ त्से कहते हैं, ऊर्जाएं न अच्छी होती हैं न बुरी, यह आप पर निर्भर करता है कि उनका उपयोग कैसे करते हैं। जो नासमझ हैं वे ऊर्जाओं से लड़ते हैं, लेकिन जो समझदार हैं वे चेतना को रूपांतरित करते हैं। इस रूपांतरण से ही स्वर्ग की रचना होती है। जिन चीजों को हम नरक समझते हैं वे ही एक दिन स्वर्ग बन सकती हैं। लाओ त्से इसे प्रकाश चुराना कहते हैं। यह वही ट्रांसफॉर्मेशन है जो एक साधारण व्यक्ति को असाधारण बना देता है। लाओ त्से आगे कहते हैं, संत सभी चीजों की परख रखते हैं, इसी कारण उनके लिए कुछ भी त्याज्य नहीं है। इसे ही प्रकाश का चुराना या ज्ञान उपलब्धि कहते हैं। संत हर चीज की गहराई को समझते हैं, इसलिए उनके लिए कुछ भी त्याज्य नहीं होता। इसे ही लाओ त्से प्रकाश का चुराना या ज्ञानोपलब्धि कहते हैं। चोरी एक गहरी कला है। इसमें कुशल होना मतलब ऐसा काम करना कि किसी को पता तक न चले। अगर चोर अपने निशान छोड़ जाए तो वह कुशल नहीं है। लाओ त्से कहते हैं, सत्य और प्रकाश को पाना भी चोरी की तरह है। अगर किसी को पता चल जाए कि आप सत्य की खोज कर रहे हैं तो वह जानना भी बाधा बन सकता है। रमन महर्षि ने कहा है कि तुम्हारा दायां हाथ क्या करता है, बाएं हाथ को पता न चले। प्रार्थना इतनी मौन होनी चाहिए कि केवल परमात्मा सुने, लेकिन हमारी प्रार्थनाएं अक्सर परमात्मा से ज्यादा पड़ोसियों के लिए होती हैं। धर्म का प्रदर्शन हम खुलेआम करते हैं और अधर्म को छिपाते हैं। लाओ त्से, जीसस और बुद्ध का कहना है कि जैसे पाप को चोरी छिपे करते हो, वैसे ही पुण्य भी करना। पाप अगर प्रकट होकर किया जाए तो मुश्किल होता है, और पुण्य अगर प्रकट होकर किया जाए तो अहंकार का भोजन बन जाता है। लाओ त्से कहते हैं, जो परमात्मा के मंदिर में प्रवेश करना चाहते हैं उन्हें चोर की तरह मौन और अदृश्य होना चाहिए। बैंड बाजे और प्रदर्शन के साथ वहां प्रवेश असंभव है। परमात्मा का मंदिर मौन का स्थान है, जहां प्रवेश इतना गुप्त होता है कि खुद को भी खबर नहीं होती। जीवन के गहरे क्षण भी ऐसे ही घटित होते हैं। अगर आपको पता चल जाए कि आप आनंदित हैं तो वह आनंद खो जाता है। ध्यान में है और अचानक आपको ध्यान का अनुभव हुआ तो वह भी विलीन हो जाता है। प्रेम के क्षणों में भी यही होता है। जीवन के गहनतम अनुभव शब्दों के दायरे में नहीं आते, शब्द आते ही वह अनुभव खो जाता है। लाओ त्से कहते हैं, जब कोई चीज पूर्णता के करीब होती है तो वह मौन हो जाती है। परमात्मा, प्रेम, प्रार्थना, ध्यान और आनंद, यह सब मौन में ही होता है। जब तक मौन नहीं तब तक अनुभव अधूरा है। आशा है आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। लाओ त्से के गूढ़ सूत्रों को समझने के लिए हमारी प्लेलिस्ट अवश्य देखें। इसी तरह की जागरूकता और प्रेरणा देने वाली वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।